सो हेलो एवरीवन। आप सभी को जिस चीज़ का इंतज़ार था अब वो घड़ी आ चुकी है, यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी अब बहुत जल्द आप लोगों के सामने आने वाली है। तो दोस्तों 17 अगस्त को उत्तर प्रदेश पुलिस बोर्ड की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया। जो नोटिफिकेशन मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, यही नोटिफिकेशन जारी किया गया था। आप यहाँ डेट देख लीजिएगा, 17 तारीख को यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और यहाँ पर आप पढ़िए रुचि की अभिव्यक्ति। दोस्तों मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि किसी भी वैकेंसी, यानी कि जब कोई भी वैकेंसी आती है ना, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी काम होता है कि उसका टेंडर पास होना। सरकार का काम मेरे दोस्तों वैकेंसी को निकालना होता है। तो सरकार ने उस वैकेंसी को मान लीजिए मान्यता दे दी कि अब वो वैकेंसी होनी है। लेकिन उस वैकेंसी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि ओएमआर शीट को बनाना, पेपर की सेटिंग करना और आप लोगों के सेंटर्स की सेटिंग करना। तो ये सारी चीज़ें एक टेंडर एक कंपनी को दिया जाता है ना? तो अभी तक जो प्रॉब्लम थी उत्तर प्रदेश पुलिस वैकेंसी को लेकर के, वो टेंडर में ही मामला लटका हुआ था। यानी कि उनको टेंडर के लिए कोई कंपनी नहीं मिल रही थी, ऐसी कंपनी कोई रुचि नहीं ले रही थी जो इस वैकेंसी को कंप्लीट करा सके। लेकिन फाइनली अभी एक कंपनी ने अभी एक रुचि ले ली है, और 25 अगस्त को वो कंपनी फाइनली अपना काम पूरा कर लेगी और इसके बाद में आपको तुरंत वैकेंसी के लिए भेज दिया जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा, बहुत बारीकी तरीके से इसको पढ़ लीजिए, आपके बहुत महत्वपूर्ण आएगा। देखिए, तो उत्तर प्रदेश शासन द्वारा स्थापित उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा स्थापित उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोत्साहन बोर्ड लखनऊ में उन्नति, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा इसमें क्या है। और सबसे जो मेन बात है ना, वो यहाँ से स्टार्ट होती है कि बोर्ड द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस में पुरुषों एवं महिलाओं के आरक्षी नागरिक, यानी कि जो सिविल पुलिस होगी, इसमें कौन कौन से पद होंगे, तो सिविल पुलिस होगी, आरक्षी पीएसी होगी, आरक्षी पीएसी सुरक्षा बल होंगे, फायरमैन की भी यहाँ पर वैकेंसी होगी। और नवगठित महिला वाहिनियों हेतु जो महिला वाहिनी है उसकी भी यहाँ पर वैकेंसी होगी। और दोस्तों सबसे जो बड़ी बात है, वो बड़ी बात ये है कि इस बार अनुमान है, बोर्ड ने ऐसा अनुमान लगाया है कि कम से कम 20 लाख से 25 लाख अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं। पूर्व एवं पश्चात की परीक्षा संबंधी कार्यवाहियों, ऑफलाइन और ऑनलाइन लिखित परीक्षा अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा भी इसी कंपनी को दिया जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों सीधी सी बात है कि अब फाइनली कंपनी डिसाइड हो चुकी है, यानी कि 25 तारीख को जो कंपनी रुचि लेगी, 25 तारीख को उस कंपनी पर मोहर लगा दी जाएगी। और अब आपके जो फॉर्म फिलिंग के लिए नोटिफिकेशन होगा, वो फाइनली नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि नोटिफिकेशन आखिरकार जारी कब किया जाएगा। तो दोस्तों आप भी इस नोटिफिकेशन को देख सकते हो, यानी कि जो मैं भी नोटिफिकेशन पढ़ के दिखा रहा हूँ, आप इस वेबसाइट पर जा कर के, उत्तर प्रदेश की वेबसाइट है पुलिस की, आप जा कर के यहाँ पर पढ़ सकते हो। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि इच्छुक कार्यदायी संस्थाएं, यानी कि जो कंपनियां हैं, वो दिनांक 25/8/2023 तक ईमेल द्वारा बोर्ड की ईमेल आईडी, ये ईमेल आईडी दी गई है, वहां पर भेजे या हार्ड कॉपी भेज सकती है। यानी कि सरकार का कहना है कि जो भी कंपनी इस परीक्षा को कराने की इच्छुक है, वो 25 तारीख तक एक हार्ड कॉपी, या तो फिर जो बोर्ड की या हमारी जो उत्तर प्रदेश सरकार की ईमेल आईडी है, वहां पर जाकर के अपना क्या करे, इंटरेस्ट दिखाए, और 25 तारीख को जो भी कंपनी फाइनल कर देगी, उसी को टेंडर पास कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आखिरकार जो ये कंपनी का टेंडर होता है, ये इतना लेट क्यों आ रहा है, इतना लेट क्यों हुआ। आप लोगों बहुत सालों से सुनते चले आ रहे हैं, मतलब 1 डेढ़ साल तो हो गई होगी कि हम लोग सुनते चले आ रहे हैं कि वहाँ पर टेंडर आने वाला है, टेंडर आने वाला है, लेकिन अभी तक टेंडर पास नहीं हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। अब देखना, वही चीज़ यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है कि 20 से 25 लाख जो स्टूडेंट्स होंगे, वो इस बार यहाँ पर क्या होंगे, बैठेंगे 20 से 25 लाख। तो इसलिए आप लोग देख लीजिएगा कि अगर 20 से 25 लाख स्टूडेंट बैठेंगे, तो भाई कट ऑफ तो यार ठीक ठाक जाएगा, क्योंकि 20 से 25 लाख स्टूडेंट मायने रखते हैं, बहुत होते हैं 20 से 25 लाख। तो कट ऑफ इसका अच्छा खासा जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। तो इसलिए आपको मेहनत करने की जरूरत है। हालांकि वैकेंसी भी 58,000 की है। कितनी है, 58,000 की। पहले सरकार ने 26,000 की वैकेंसी रखने का वायदा किया था कि 26,000 वैकेंसी मैं रख दूंगा, लेकिन फिर इसके बाद में सरकार का मूड बदला और उसने अब 58,000 की वैकेंसी कर दी। यानी कि भाई, मैं अपनी इतिहास में मैंने पहली बार उत्तर प्रदेश पुलिस में इतनी वैकेंसी पहली बार देख रहा हूँ। तो बहुत वैकेंसी है, बहुत अच्छा मौका है। अब देखो जरा कि जो टेंडर कंपनी है, आखिरकार वो काम क्या क्या करेगी, उसके कार्य आखिरकार हैं क्या क्या। तो दोस्तों, ऑनलाइन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन हैंडलिंग, डिजाइन एंड मैनेजमेंटिंग ऑफ ई रिक्वायरमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर। इसका मतलब है कि जब आप फॉर्म फिल करोगे, तो वहाँ पर आपको एक ऑनलाइन रिसिप्ट दी जाती है। जैसे आपका पेमेंट डन हो जाएगा, तो आपको रिसिप्ट मिलेगी कि योर पेमेंट डन, या योर पेमेंट है सक्सेसफुली।
ठीक है, फिर वहाँ पर एक एप्लीकेशन की डिजाइनिंग, जो वहाँ एप्लीकेशन आपको मिलेगा, कहाँ पर क्या फोटो डिजाइनिंग दुनियादारी जो भी होता है, वो सारा का सारा एक सॉफ्टवेयर होता है। इस सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट कौन करेगी? तो वही टेंडर वाली कंपनी करती है। इसका हैंडलिंग भी यही करेगी और डिजाइनिंग भी यही करेगी, और आपको ईमेल व एसएमएस के द्वारा सूचित भी करती है। यहाँ पर देखिए, कैंडिडेट थ्रू ईमेल और एसएमएस ईच स्टेज ऑफ प्रोसेस, यानी कि जैसे जैसे उसका प्रोसेस कंप्लीट होता चला जाएगा, आपको ईमेल और एसएमएस के द्वारा वो सूचित करती जाती है। एडमिट कार्ड जैसे ही आ जाएगा, आपको ईमेल दे देगा। जैसे ही आपका पेमेंट डन हो जाएगा, आपको ईमेल या एसएमएस के द्वारा सूचित कर देगा। तो ये जो भी टेक्निकल काम है, ये सारा का सारा कौन करेगा? वो सारा का सारा टेक्निकल काम जो करेगी, वो यही कंपनी करेगी। और बेसिकली इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि टेक्निकल काम कंपनी किस तरीके से संभालती है। ये सारी की सारी आप लोग यहाँ पर इंफॉर्मेशन पढ़ लीजिएगा। पहला काम तो इसका ये हो गया कि टेक्निकल फॉर्म वगैरह जो होते हैं ना, आपके डॉक्यूमेंट, जो भी आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह फिल करते हो, उसको जो है स्मूथ तरीके से अपने पास रखती है, आपका डेटा नहीं लीक होने देती है। सारी की सारी चीज़ें जो है, किसका पार्ट है? ये कंपनी का पार्ट होता है। दूसरी बात है कि ओएमआर आंसर शीट डिजाइनिंग, प्रिंटिंग एवं सप्लाई। सबसे बड़ी बात दोस्तों क्या है कि आपका ऑफलाइन एग्जाम होगा। सारे लोग जानते होंगे ऑफलाइन एग्जाम में ओएमआर शीट का इस्तेमाल किया जाता है। तो अब ओएमआर शीट का डिजाइन कौन करेगा? तो वो यही कंपनी डिजाइन करेगी। ओएमआर शीट की प्रिंटिंग भी इसी कंपनी के द्वारा की जाएगी। और ओएमआर शीट की जहाँ पर प्रिंटिंग होगी, यानी कि प्रोडक्शन हाउस जो होगा, वहाँ से सप्लाई सेंटर तक जहाँ पर आपकी परीक्षा होगी, उसको सेफ तरीके से पहुँचाना इसी कंपनी का काम होगा। आप यहाँ पर पढ़ लीजिएगा कि प्रिंटिंग ऑफ ओएमआर आंसर शीट एंड बारकोड्स इन, जो ओएमआर शीट होती है उसके ऊपर बारकोड होता है। या जब आप परीक्षा देने जाएंगे तो आप देखना, ओएमआर शीट के ऊपर एक बारकोड होता है। वही बारकोड आप में, जब आप परीक्षा देंगे तो वही बारकोड आपका होता है। तो उस बारकोड को डिजाइन करना, ये सारी की सारी चीजें किसकी काम है? वो उसी टेंडर वाली कंपनी के काम होते हैं। इसके बाद दोस्तों, उसको सेफली तरीके से आप देखिए, पढ़िएगा यहाँ पर कि डिस्पैच ऑफ ओएमआर आंसर शीट एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट सेंटर, यानी कि जहाँ पर प्रोडक्शन पर, यानी कि इसका जहाँ प्रोडक्शन हुआ है, जहाँ से ओएमआर शीट को बनाया गया है, प्रिंट की गई है, वहाँ से लेकर के और डिस्ट्रिक्ट सेंटर तक, जहाँ तक आप लोगों की परीक्षा होगी, वहाँ तक सेफ और सिक्योर तरीके से पहुँचाना इसका काम होता है। आफ्टर एग्जामिनेशन कलेक्शन, यानी कि जब आपका एग्जामिनेशन खत्म हो जाएगा तो इनको कलेक्ट करना भी उसी कंपनी का काम होगा। ओएमआर आंसर शीट एंड सेंडिंग दिस द, और स्कैनिंग आफ्टर सेंटर पास, ठीक है। तो वहाँ से जब सेंटर प्लेस, यानी कि जो आपका केंद्र होगा, परीक्षा केंद्र होगा, वहाँ से उन ओएमआर सीट को रिसीव करना भी इसी कंपनी का काम होता है। यानी कि ओएमआर सीट टाइम से सिक्योर और सेफ तरीके से वहाँ पर पहुँचाना, फिर इसके बाद में उस चीज़ को रिसीव करना इसी कंपनी का काम होगा। इसीलिए शायद दोस्तों ये थोड़ा सा लेट काम प्रोसेस चलता है, क्योंकि इतनी भयंकर वैकेंसी, मतलब कि पुलिस बल की जब भी वैकेंसी आती है तो 50,000 के ऊपर, 30,000 के ऊपर आती है। और यहाँ पर कम से कम 20 से 25 लाख युवा फॉर्म को फिल करते हैं। तो 20 से 25 लाख का अरेंजमेंट कर पाना, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। दूसरा पॉइंट देखिए दोस्तों, दूसरा पॉइंट है सेटिंग एंड क्वेश्चन पेपर। सबसे अहम पॉइंट जो होता है वो यही पॉइंट है। यानी कि जो आपका पेपर होगा, जो आपका पेपर बनाया जाएगा, उस पेपर में क्या क्या आएगा, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे, उन सारी चीज़ों की कौन कौन से ऑब्जेक्ट लिए जाएंगे, वो सारा का सारा पेपर जो होता है, वो उसी कंपनी के द्वारा सेट किया जाता है। जैसे कि देखिए आप, क्रिएशन ऑफ क्वेश्चन, यानी क्रिएशन मतलब बनाना, क्वेश्चन बैंक ऑफ सेटिस्फाई ऑब्जेक्शन ऑब्जेक्टिव एंड क्वेश्चन एज पर सिलेबस, यानी कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पेपर बनाया जाएगा। ऐसी जिम्मेदारी किसको दी जाती है? उस कंपनी को दी जाती है जिसको टेंडर 25 तारीख को फिक्स हो जाएगा। सेटिंग ऑफ रिक्वायर्ड सेट, यानी कि जो आपके सेट्स होंगे क्वेश्चन पेपर के, वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस होते हैं, ठीक है। तो आपका जो सिलेबस होगा तो वही आपका क्या होगा, क्वेश्चन बैंक में आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आपका, अगर उत्तर प्रदेश पुलिस में बेसिकली 4 सब्जेक्ट आते हैं, आप सब लोग को पता होगा कि हिंदी आती है, रीजनिंग आती है, मैथ आती है और जीएस आती है। तो ऐसा नहीं कि आपको यहाँ पर एग्रीकल्चर का सवाल मिल जाएगा, नहीं। यानी कि इसी 4 में से 4 का ही, चारों विषय में से ही क्वेश्चन सेलेक्ट होता है। और ये कौन करता है? तो ये काम करती है यही कंपनी। ये कंपनी निगरानी रखेगी कि कहीं ऐसा ना हो कि एग्जामिनर आपका क्या कर दे, आउट ऑफ सिलेबस कोई क्वेश्चन उठा करके रख दे। तो ये चीज़ आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद जो चौथा पॉइंट है, वो भी काफ़ी अहम पॉइंट है, यानी कि प्रिंटिंग ऑफ सप्लाई क्वेश्चन पेपर। दोस्तों, प्रिंटिंग हमने क्वेश्चन पेपर तो बना दिया, सेट कर दिया, उसकी फिर प्रिंटिंग भी करवानी पड़ेगी। और प्रिंटिंग होने के बाद में सुरक्षित तरीके से परीक्षा केंद्र तक पहुंचाना भी पड़ेगा। देखिए आप पढ़िए यहाँ पर क्या लिखा है कि प्रिंटिंग एंड सप्लाई ऑफ क्वेश्चन पेपर एंड डिजाइंड पैलेस, ठीक है। तो वहाँ पर
सबसे पहले तो आपको एक जगह चूज़ करनी पड़ेगी जहाँ पर आप क्वेश्चन पेपर को प्रिंट करवा रहे हैं। फिर इसके बाद जो मेन काम होता है वो सेफ एंड सिक्योर मैनर ऑर्डर, यानी कि उनको सेफ और सिक्योर तरीके से सेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर एंड सीक्वेंस, तो भाई क्वेश्चन नंबर के हिसाब से उसको क्या किया जाएगा, सेव किया जाएगा और सेफ एंड सिक्योर्ड जो आपका परीक्षा केंद्र है वहाँ तक पहुँचा दिया जाता है। इसके बाद में दोस्तों पांचवा पॉइंट होता है कि द कंडक्ट ऑफ ऑफलाइन ओएमआर बेस्ड और रिटिन एग्जामिनेशन। सबसे पहले कंपनी का काम होगा कि सबसे पहले तो आपका फॉर्म भरवाएगी, इसके बाद में आपका एग्जाम लेगी। अब एग्जाम में क्या क्या है वो आप लोग देख लीजिए। एग्जाम एग्जाम में उसको क्या क्या करना पड़ता है, तो यहाँ पर फोटो केयरिंग फेसिंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, एंड इम्प्रेशन कैप्चर, यानी कि वेरिफिकेशन आप देख लीजिए यहाँ पर क्या लिखे, स्कैन वेरिफिकेशन, ठीक है। तो आपका टोटल का टोटल वेरी जब आप परीक्षा केंद्र में एग्जाम देने जाते हो तो वहाँ पर आपको एक वेरिफिकेशन करना पड़ता है, आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ते हैं, आपको आई कार्ड दिखाना पड़ता है, तो आपको वहाँ पर वेरीफाई किया जाता है। तो वो वेरीफाई का काम कौन करेगा, यही कंपनी करेगी जब आप परीक्षा देने जाते हो, पहली परीक्षा रिटिन परीक्षा। फिर इसके बाद में दोस्तों सबसे अहम जो काम होता है इस कंपनी का, वो सीसीटीवी सर्विलांस लगवाती है। यानी कि जहाँ भी होगा वहाँ पर सीसीटीवी सर्विलांस, यानी परीक्षा केंद्र में, हर परीक्षा केंद्र में सीसीटीवी का काम कौन करवाता है, तो वो करवाती है यही टेंडर वाली कंपनी। इसके बाद में एक कंट्रोल रूम बनाया जाएगा, उसी कंट्रोल रूम में बैठ करके कुछ लोग होंगे जो आपको परमानेंट देख रहे होंगे कि परीक्षा हॉल में किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो। तो द बोर्ड ऑफ लेबर और पावर बैकअप ऑफ स्मूथ कंडक्टिंग ऑफ एग्जामिनेशन प्रोसेस, यानी कि जो आपका परीक्षा का प्रोसेस है उसको बहुत स्मूथ तरीके से करवाने के लिए एक कंट्रोल रूम बनाया जाता है। और परीक्षा रूम में क्या लगाए जाएंगे, सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इसके बाद छठवां पॉइंट देखिएगा। छठवां पॉइंट होता है दोस्तों, अब आपने परीक्षा दे दी, पहले आपने फॉर्म भरा, फॉर्म भरने के बाद में आपने परीक्षा दे दी। अब दोस्तों होगा क्या, अब वेरिफिकेशन होगा, कौन सा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि जिसको आप डीवी बोलते हो। कब होगा, फिर इसके बाद में कब होगा, इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में दोस्तों फिजिकल एंड मेडिकल टेस्ट होता है। आप सभी को पता होगा कि फिजिकल और मेडिकल यहाँ पर अलाउ होता है, यानी कि फिजिकल मेडिकल कंपलसरी आपको देना ही पड़ेगा। तो 4 फेजेज़ में एग्ज़ाम बेसिकली होती है। सबसे पहले आपको पेपर देना पड़ेगा, फिर उसके बाद में आपको फिजिकल स्टैंडर्ड पास करना पड़ेगा, फिजिकल टेस्ट, इसके बाद में मेडिकल टेस्ट आपको पार करना पड़ेगा और फिर डीबी होगी, इसके बाद में आपकी जॉइनिंग हो जाएगी। तो वैकेंसी जो टेंडर आता है ना, जो कंपनी वो फॉर्म भरने से लेकर के आपका फाइनल रिजल्ट तक वही वैकेंसी सारी के सारे अरेंजमेंट करती है। तो यहाँ पर आप देखिएगा क्या लिखा हुआ है, ये आप लोग देख लीजिए। तो इसको भी सीसीटीवी सर्विलांस के ही अंतर्गत, ताकि स्मूथ तरीके से आपका पेपर परीक्षा प्रोडक्ट हो, कोई भी लड़ाई झगड़ा ना हो, किसी भी प्रकार की कोई अभद्रता परीक्षा केंद्र में ना फैले, तो सीसीटीवी बहुत अनिवार्य होती है, ठीक है। फिर इसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी लिया जाएगा। यहाँ पर आप देखिएगा क्या लिखा है कि कैचिंग मैचिंग मैचिंग कैप्चरिंग एंड मैचिंग कैंडिडेट। तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा उसको अच्छी तरीके से कैप्चरिंग किया जाएगा और मैचिंग किया जाता है सेंटर पे, सारी की सारी चीज़ें। आप देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फाइनली देखा जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने मैट्रिकुलेशन किसी दूसरे की डिग्री दिखा दी हो या हाई स्कूल इंटर किसी दूसरे का दिखा दिया हो। तो वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बड़ा अनिवार्य होता है। और दूसरा है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी कि आपको फिजिकल टेस्ट भी यही कंपनी के द्वारा कराया जाएगा। अब फिजिकल में बेसिकली इसको क्या लेना होता है, तो आप फिजिकल के लिए मैंने आपको पहले बता दिया था कि फिजिकल की फैकल्टी प्रोसेस क्या होती है। तो देखना, फैकल्टिंग द प्रोसेस ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। इसके बाद में फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यूजिंग कोलेबर डिजिटल हाइट, यानी कि आपको डिजिटल तरीके से क्या करना पड़ेगा, आपकी हाइट मेजर होगी, इसके बाद में वेट एंड चेस्ट मेजर होगा, ठीक है। फिर इसके बाद में डिजिटल डिस्प्ले मॉनिटर ड्यूटी। डिस्प्ले मॉनिटर ड्यूटी का मतलब मेरे दोस्तों यही होता है कि आपका डिस्प्ले में जो भी आपकी गतिविधि हुई है फिजिकल में, कितने नंबर है, क्या क्या दिक्कत है, उसको सारी की सारी चीज़ों को डिजिटली देखा जाएगा, उसको सारी की सारी चीज़ों को डिजिटली सॉफ्टवेयर पे अपलोड कर दिया जाता है ताकि कंपनी के पास ये डेटा इकट्ठा रहे। इसके बाद में सारी की सारी आप देख लीजिए, यहाँ पर कोई ऐसी कोई खास बात नहीं है। इसके बाद में फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की बात कर लेते हैं, फाइनली फिजिकल की बात। तो यहाँ पर फिजिकल में भी आपको क्या है, सीसीटीवी फुटेज रखना पड़ेगा, बैकअप ऑफ स्मूथ कंडक्टिंग ऑफ प्रोसेस, ठीक है। तो ये तो आपको हर जगह अलाउ है ही है, हर जगह आपको ये चीज़ें मिलेंगी ही मिलेंगी। और इसके बाद में फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्या है, आप सब लोग जानते हैं कि आपकी दौड़ होगी, जाके वहाँ पे आपको दौड़ करना है। फिर इसके बाद में हाई जंप होगी, फिर इसके बाद में लॉन्ग जंप होगी। लॉन्ग जंप के बाद में आपका चेस्ट एंड वेट वेट जो है वो और जो आपकी हाइट होगी उसको आपकी मेजर किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको फिजिकल में करी होगी, जो यही कंपनी करवाएगी आपका फिजिकल, ठीक है। तो फिजिकल के बारे में आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, आपको सारी की सारी चीज़ें पता है। फिर इसके बाद में देखिए कि जनरल कंडीशन एप्लीकेबल ऑफ ऑल, यानी कि सारी के सारे जो आपका डाटा होगा ना वो एक सॉफ्टवेयर पर वो फाइनली लास्ट में अपडेट कर देगी, सक्सेसफुली कंप्लीटेड हो जाएगा। इसके बाद में आपका प्रोसेस
जो भी जैसे कि आपका सबसे पहले क्या हुआ, आपने पेपर दिया, इसके बाद में आपने फिजिकल दिया, मेडिकल दिया, फिर इसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दिया, और फाइनली उस वो कंपनी क्या करेगी कि आपका डेटा एक सॉफ्टवेयर में अपडेट कर देगी और सरकार से कह देगी कि आपके जो इतने बच्चे हैं ये सिलेक्ट हुए हैं और इनको आपने ट्रेनिंग सेंटर में पहुंचाना है। तो ट्रेनिंग सेंटर में आपका जो कार्य होगा वो उस कंपनी का नहीं, वो फिर सरकार का काम होता है। तो इतना इस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। तो अब यहाँ से साफ तरीके से आप देख लीजिएगा कि दो चार पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि यहाँ पर 20 से 25 लाख स्टूडेंट बैठने वाले हैं, यानी कि अपने आप में स्टूडेंट्स की संख्या जो है वो बहुत ज़्यादा ही है। स्टूडेंट यहाँ पर बहुत बैठेंगे। स्टूडेंट्स के बैठने का कारण क्या है कि बहुत दिनों से वैकेंसी यहाँ पर आई नहीं है उत्तर प्रदेश पुलिस की। तो उत्तर प्रदेश पुलिस में बहुत भयंकर रिक्वायरमेंट है, यानी कि जो युवा है उत्तर प्रदेश का वो इस समय बिल्कुल कमर बंद करके बैठा हुआ है, बिल्कुल कमर की पेटी बांध करके बैठा हुआ है कि जैसे ही उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी आएगी फटाफट फॉर्म डालेंगे और इसके बाद में नौकरी लेना है। तो इस बार उत्तर प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा जो है वो आपको कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि 20 से 25 लाख स्टूडेंट बैठेंगे। लेकिन वहीं एक राहत वाली भी बात है कि इस बार वैकेंसी 12,000, 13,000, 20,000, 25,000 की नहीं, सीधा का सीधा 58,000 की वैकेंसी। कितनी है? 58,000 की वैकेंसी है। तो 58,000 की वैकेंसी मेरे दोस्तों मायने रखती है। 58,000 की वैकेंसी बहुत होती है। तो इसका मतलब ये है कि आप अगर थोड़ा बहुत 8 घंटे भी पढ़ाई कर लेंगे ना, तो इस बार आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। बस आप 8 घंटे पढ़ लीजिएगा। 8 घंटे अगर आपने रूटीन से पढ़ दिया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो सबसे पहली बात, इस बार कितने फॉर्म पड़ेंगे? 20 से 25 लाख फॉर्म पड़ेंगे। 58,000 की वैकेंसी है। वैकेंसी अपने आप में बहुत ज़्यादा है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि फॉर्म कब आएँगे? फॉर्म की फिलिंग कब से होगी? तो आप ज़रा देखिए। यहाँ पर बात, जिस हिसाब से टेंडर पास कर दिया गया है, जिस स्पीड से, इस स्पीड से दोस्तों अगर देखा जाए तो 15 सितंबर तक, यानी कि 15 सितंबर के आसपास, 2-4 दिन आगे पीछे भी हो सकता है, श्योर डेट नहीं है, लेकिन 15 सितंबर तक आपको ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए क्या फॉर्म मिल जाएंगे, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों परीक्षा की बात कर लें, तो परीक्षा के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन में साफ बता दिया गया है कि दिसंबर के महीने में, यानी कि दिसंबर के लास्ट वीक में आपकी परीक्षा कंडक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि परीक्षा के लिए आपको सिर्फ आपको 3.5 महीने का समय बचा हुआ है। ठीक है, 15 दिन इसके हो गए अगस्त के और 3 महीने वो हो गए, तो 3.5 महीने का समय है। 3.5 महीने का समय बहुत ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, तो अगर अभी आपको इंतजार करना है नोटिफिकेशन का, तो अभी आप नोटिफिकेशन का इंतजार करते रहिएगा। अगर आपको अभी एडमिट कार्ड का इंतजार करना, तो एडमिट कार्ड का इंतजार करते रहिएगा। ठीक है, लेकिन सिलेक्शन इस बार वही बच्चे का होगा जो बच्चे ने अभी से, आज की डेट से, जिस दिन आप मेरा वीडियो देख रहे हो ना, इसी दिन से अगर आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है। क्योंकि जो ये मैं नोटिफिकेशन आपको दिखा रहा हूँ ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, और यहाँ पर आपको बिल्कुल एकदम क्लियरिटी, आपको क्लियर तरीके से बता दिया गया है कि सारी की सारी चीज़ें, कि अब टेंडर पास हो चुका है और वैकेंसी आपकी बहुत जल्द आने वाली है। तो आप लोग मन लगा करके पढ़ाई करिएगा और उन बच्चों से दूर रहिएगा जो बच्चे कहते हैं कि जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तब पढ़ाई करेंगे, या जब एडमिट कार्ड आ जाएगा तब पढ़ाई करेंगे। भैया ऐसे ऐसे महान लोगों से दूर रहो। ठीक है, और अभी से जैसे ही मेरा वीडियो देख रहे हो ना, वीडियो बंद करके अब तुरंत सीरियस हो जाओ, पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। क्योंकि अब पुलिस की वैकेंसी बिल्कुल पास आ चुकी है। फायर पुलिस की भी है, पीएससी की भी है, ठीक है, और सिविल की भी है। महिलाएं जो है ना, महिलाएं भी अब तैयार हो जाओ, महिलाओं के लिए भी बहुत जबरदस्त रिक्वायरमेंट इसमें आने वाली है। करीबन 30% आरक्षित रहने वाली है महिलाओं के लिए सीटें। तो आप लोग फटाफट रेडी हो जाओ इस चीज़ के लिए, और कतई लेट मत करो। आप जब से ये मेरा वीडियो देख रहे हो स्टार्ट कर दो पढ़ाई करना। बिल्कुल भी नोटिफिकेशन का इंतजार नहीं करना आपको। नोटिफिकेशन का अगर इंतजार करोगे मेरे भाई, तो नोटिफिकेशन का इंतजार ही करते रहोगे। ठीक है, ऐसे बहुत लोग मिलेंगे जो कहेंगे अरे एडमिट कार्ड आ जाए तब तैयारी करेंगे, ठीक है, नोटिफिकेशन आ जाए तब तैयारी करेंगे, और फिर बाद में उनका सिलेक्शन फाइनल नहीं हो पाएगा। तो अगर आपको वर्दी पहननी है, आपको सिलेक्शन लेना है, तो आप फटाफट इसी दिन, आज से ही तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।